हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया हो गए। ठीक है, जैसे कि मालूम है कि हमारे टॉपर सीरीज चल रहे थे, जिसमें हम लोग ने इसके पहले वाले लेक्चर में, ठीक है, हम लोग ने देखा था प्लानिंग। ठीक है, बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग में हम लोग नॉर्मल इंपॉर्टेंस देख लिए थे, फीचर्स देख लिए थे, प्लानिंग क्या होता है वो समझ लिए थे। आज हम इसके आगे देखेंगे, यानी कि लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो मैं बात करूँ आज इंपॉर्टेंस वगैरह हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। आशा करता हूँ कि आप लोग नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है, रिवीजन भी कर लिया होगा, वीडियो आप लोग देखे लिया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। यहाँ पे हम पीपीटी में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो हम लिख देंगे LIMITATIONS, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, PLANNING। ठीक है, अब ये मैं बात करूं कि प्लानिंग क्या होता है, यानी कि प्लानिंग के लिमिटेशन क्या होता है। ठीक है, जैसा कि मालूम है कि अभी तक तुमने देखते आए हो कि प्लानिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे बेनिफिट हमको मिलता है अगर प्लानिंग तुम करोगे तब। ठीक है, लेकिन भाई किसी भी चीज़ का अगर जब अच्छाई होता है, बेनिफिट होता है, तो उसके कुछ ना कुछ क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस भी होंगे, उसके लिमिटेशन भी होंगे। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, प्लानिंग लीड टू रिजिडिटी, यानी कि प्लानिंग क्या होता है, एक रिजिडिटी होता है, यानी कि वंस प्लान आर मेड टू द डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, द मैनेजर माई नॉट बी पोजिशन और चेंज देम। कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं यानी कि इन फ्यूचर हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बस वही चीज़ है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, जो हम आगे कंटिन्यू करने वाले जो एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है, उसमें ऐसा क्या हो सकता है, नॉट बी इन द पोजिशन टू चेंज। ठीक है, यानी कि कुछ जाहिर सी बात है, अगर तुम मिडिल क्लास के हो, ठीक है, और भाई टॉप लेवल वाला कुछ ऐसा मतलब आपके बिजनेस के अंदर प्लान कर दिया है, ठीक है, कि भैया तुम लोग को ऐसे ऐसे करना है, तो तुम भाई तुम क्या हो, मिडिल क्लास के हो। ठीक है, तो भाई तुम्हारे हाथ में वो चीज़ नहीं, वो उस पोजीशन नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, वो हक नहीं है कि तुम चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो बस वही चीज़ है, यानी कि प्लान क्या होता है, रिजिडिटी होता है। हम अपने अंडर में हैं, हम ऐसे पोजीशन पे हैं जो हम रूल्स को, रेगुलेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसा ऊपर वाले यानी कि जो टॉप लेवल जो बोल रखा है उसी को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो बस आशा करता हूँ। तो प्लानिंग लीड टू रिजिडिटी, यानी कि हमारा जो प्लानिंग होता है कैसा, रिजिडिटी होता है। सेकेंड में बात करूँ, प्लानिंग माई नॉट वर्क इन द डायनामिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग जो होता है, ठीक है, वो हमारे डायनामिक इन्वायरमेंट को क्या होता है, वर्क नहीं करता हमारे डायनामिक इन्वायरमेंट में। जैसे कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ वेरी डायनामिक, इज देयर आर द कंटिन्यूसली चेंज टेकिंग द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। ठीक है, जाहिर सी बात है ना, लीगल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ठीक है, लीगल इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट टू क्या हो जाएगा, फोरकास्ट दीज फ्यूचर चेंज डिसीजंस और द फेल इन द चेंज इन द वेरी फ्रिक्वेंट। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। सेकेंड में बोलूँ, इट रिड्यूस द क्रिएटिविटी, हमारी जो क्रिएटिविटी होती हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है ना, क्रिएटिविटी इसमें रिड्यूस हो जाता है। फिर मैं बात करूँ, इट रिड्यूस द क्रिएटिविटी हो गया थॉट। प्लानिंग इन्वॉल्व यूज कॉस्ट। हाँ भाई, जब हम प्लानिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ होता है। तो प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व लॉट ऑफ कॉस्ट बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंट प्रोसेस एंड कंपनीज नीड टू हायर द प्रोफेशनल एक्सपर्ट टू कैरी ऑन दिस प्रोसेस। इन सारे प्रोसेस को कैरी करने के लिए, ठीक है, हमें प्लानिंग करने के लिए एक प्रोफेशनल की नीड होती है। ठीक है, तो उसमें जाहिर सी बात है, अगर किसी प्रोफेशनल को अपने बिजनेस के अंदर हायर करोगे तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ होता है। फिर मैं बात करूँ, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। हाँ भाई, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। ठीक है ना, यानी कि बहुत टाइम लग जाते हैं इन सारे चीज़ों को करने में। ठीक है, तो प्लानिंग प्रोसेस इज द कंज्यूमिंग द प्रोसेस बिकॉज इट टेक लॉन्ग टाइम टू इवल्यूट द अल्टरनेटिव एंड सेलेक्टिव द बेस्ट वन। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये पांचों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, तकलीफ हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं,
ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब मैं बात करूं प्लान 6 पॉइंट की, प्लानिंग डज नॉट गिव द गारंटी सक्सेस। जी हाँ, अगर तुम प्लानिंग किए हो अपने अनुसार, ठीक है, तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि तुम सक्सेसफुल हो ही जाओगे, ठीक है, तुमको वो गोल अचीव हो ही जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि तुम ही हो, 12th बोर्ड एग्जाम आ रहा है 1-2 महीने के बाद, जो भी है, फरवरी में है, ठीक है। अब आप अपने अनुसार तुमने प्लानिंग कर लिया, क्या पता प्लानिंग तुम्हारी जो प्लानिंग किए थे उसमें कुछ कमी रह गई। हमने प्लान बना लिया ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन भाई पढ़ाई तो की है, लेकिन तुमको वो रिजल्ट नहीं मिला, वो तुम्हारी गोल अचीव नहीं हो पाया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम जो भी प्रॉपर जो प्लानिंग की है उससे तुम हासिल कर ही लोगे, तुम्हारा वो गोल अचीव हो ही जाएगा, ठीक है। क्या पता तुमने प्लानिंग ही अच्छे से नहीं किया हो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो समटाइम द मैनेजर हैव अ फॉल्स सेंस ऑफ security that plans have worked successfully in the past, so these will be working in future also, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो आशा करता हूँ ये सारी लिमिटेशन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। ऐसा कोई टॉपिक इसमें नहीं था कि जो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा आपको, ठीक है। तो फर्स्ट हमने देखा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी होता है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट, ठीक है। ये हमारे डायनामिक इन्वायरमेंट के अंदर ये वर्क नहीं करता है। इट रिड्यूस द क्रिएटिविटी, हमारे क्रिएटिविटी को भी रिड्यूस कर देता है। एंड प्लानिंग इन्वॉल्व द ह्यूज कॉस्ट, हमारे प्लानिंग में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, इसमें टाइम भी लगते हैं। प्लानिंग डज नॉट गिव अ गारंटी सक्सेस, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर मैं बात करूँ एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। ये एक्सटर्नल लिमिटेशन क्या होते हैं हमारे प्लानिंग के? तो फर्स्ट मैं बोलूँ नेचुरल कैलेमिटी, ठीक है, यानी कि अगर नेचुरल कैलेमिटी भी तो आ गया, जैसे कि नेचुरल कैलेमिटी सच एज द फ्लड, अर्थक्वेक, फेमिन, ठीक है, एक्सेट्रा, एसिटी माई रिजल्ट इन द फेलियर ऑफ प्लान। इन सारी वजहों से हमारा जो प्लान था वो प्रॉपर तरीके से फेल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो सकता है, एक्सटर्नल लिमिटेशन आ गया, ठीक। सेकेंड में बोलूँ चेंज इन कंपिटिटर्स पॉलिसी, हमारा जो भी कंपिटिटर्स थे, जो भी पॉलिसी वगैरह था वो चेंज हो गया। तो भाई वो चेंज हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्सटर्नल चीज़ें हैं ना। फिर समटाइम्स द प्लान माई फेल और ड्यू टू द बेटर पॉलिसी, प्रोडक्ट एंड द स्ट्रेटेजी ऑफ कंपिटिटर विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड बाय मैनेजर, ठीक है। मैनेजर भी जो था वो भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो आशा करता हूँ इतना सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ईजीएस्ट वे में एक ही चीज़ मैं बता रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट ही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा लिखवाया हूँ और बहुत ज़्यादा आपको भी लिखना है, ठीक है। बस ये शॉर्ट नोट्स बनाओ, एनफ है, ठीक है, एग्जाम के लिए एनफ है। इससे ज़्यादा आपको कुछ ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट बोलूँ चेंज इन टेस्ट एंड फैशन एंड ट्रेंड इन द मार्केट। जब हमारे फैशन में चेंज आ गया, हमारे टेस्ट में चेंज हो गया, पूरे मार्केट में, पूरे ओवरऑल मार्केट के अंदर, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो ये भी तो एक्सटर्नल है ना, ये भी तो हमारा एक्सटर्नल हो जाएगा। तो बस, तो सम टाइम द प्लान माई फेल व्हेन द टेस्ट, फैशन और ट्रेंड इन गोज अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लान्स, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा। फिर मैं बोलूँ चेंज इन टेक्नोलॉजी, हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर भी चेंज हो गया भाई, होता है, हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर भी चेंजेस हो जाएंगे। जैसे कि हमारे स्मार्टफोन क्या हो रहा है, दिन पे दिन अपग्रेड हो रहा है, बढ़ रहा है, लैपटॉप्स अपग्रेड हो रहे हैं, बढ़ रहा है, ठीक है। तो बस ये चीज़ है, इतना तो आप लोग को मालूम होगा, 12th में पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी माई आल्सो लीड टू फेलियर ऑफ अ प्लान फॉर प्रोडक्ट यूजिंग ओल्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर मैं बात करूँ चेंज इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, हमारे गवर्नमेंट के, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी जो होती हैं उसमें ही चेंज हो गया। तो भाई क्या कर सकते हैं, जब आपके गवर्नमेंट की पॉलिसी में ही चेंज हो गया तो क्या कर सकते हो? तो ये भी तो हमारा एक्सटर्नल में तो आएगा। तो मैनेजर हैव अ नो कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट डिसीजन, भाई जाहिर सी बात है, किसी भी कंपनी का जो भी मैनेजर है वो सरकार के जो भी नियम कानून, जो भी पॉलिसी होंगे वो किसी का बस का नहीं है वो चेंज कर सके।
ठीक है। तो बस वही चीज़ है, इट गवर्नमेंट इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल पॉलिसी आर नॉट फ्रेम एज एक्सपेक्टेड बाय मैनेजर देन आल्सो प्लान्स माई फेल। हमारा जो भी प्लान होगा वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे लिमिटेशन, हमारे एक्सटर्नल लिमिटेशन में, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आ रही होंगी, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, एकदम ईजिएस्ट वे में बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो प्लानिंग के प्रोसेस, हाँ जी, हमारे प्लानिंग के कुछ प्रोसेस भी होते हैं। कब से तुम लिमिटेशन पढ़ पढ़ के, ठीक है, उब गए हो, यानी कि इरिटेट हो गए हो, तो देख लो सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहला नंबर, अगर तुम प्लानिंग कर रहे हो तो आपके गोल होने चाहिए ना। अगर आपके गोल ही नहीं होंगे, ठीक है, तो प्लानिंग कैसे करोगे जरा बताओ। आपके ऑब्जेक्टिव ही क्या है। अगर आप बिजनेस के अंदर हो, बिजनेस में आपको गोल होगा ना कि 1 साल के बाद मुझे इतना टर्नओवर करना है, 2 साल के बाद कितना करना है, 3 साल के बाद क्या करना है। उसी तरह जैसे आप अपने एग्जाम में करते हो ना कि मुझे एनुअल एग्जाम आया उसमें कितना मार्क्स चाहिए, हमारे प्री बोर्ड फर्स्ट हुए उसमें कितना मार्क्स चाहिए, प्री बोर्ड सेकंड हुए उसमें कितना मार्क्स आया, हमारा इंप्रूव हो रहा है कि नहीं, हमारे ओवरऑल बोर्ड एग्जाम में इंप्रूव हुआ कि नहीं, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑब्जेक्टिव होगा ना। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा तो कैसे करोगे भाई, नहीं करोगे, ठीक है। तो इसी के लिए मेन फोकस हम करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव पे, अपने गोल पे। तो बस सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर मैं बात करूं डेवलपिंग प्रीमाइसेस। अपने जो भी प्रीमाइसेस हैं हम उसको डेवलप करेंगे, ठीक है, तभी तो आगे चीज़ें फॉलो होंगी, ठीक है। फिर मैं बात करूं लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव फॉर द अचीव द ऑब्जेक्टिव। हमारे क्या क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं उसकी पूरी लिस्टिंग करेंगे, ठीक। फिर इवोल्यूट ऑन द डिफरेंट अल्टरनेटिव। हम इवोल्यूट करेंगे अपनी चीज़ों को, जो भी हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ तो उस सारी चीज़ों को इवोल्यूट करूँगा, देखूंगा कि हमारी सारी चीज़ें कंटिन्यू अच्छे से चल रही हैं या नहीं, ठीक है। फिर सेलेक्शन एंड द अल्टरनेटिव, यानी कि हम सेलेक्टिंग करेंगे, ठीक है, जो भी चीज़ें आपको ज़रूरतें हैं उन सारी चीज़ों को सेलेक्टिंग करोगे ताकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कोई ऐसा दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर मैं बोलूँ इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। फिर जब सारी चीज़ें हो गई तो अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करोगे अपने प्लान के अनुसार, ठीक है। जैसे तुम पढ़ाई करते हो, डे टू डे टास्क वगैरह बना के करते हो कि भाई क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ रहा है तो ये सब करने पड़ेंगे, तो प्लानिंग के अनुसार अपनी पढ़ाई करते हो, उसी तरह हमारे बिजनेस के अंदर भी तो फॉलो होती हैं, ठीक है ना। फिर मैं बोलूँ फॉलोअप करते रहेंगे, ठीक है। तो हमारी सारी चीज़ें क्या होंगी, व्यवस्थित होंगी, कंटिन्यू होते रहेंगी और हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे। आशा करता हूँ तुम भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम के जो भी गोल सोचे हो वो भी अचीव कर लोगे, ठीक है ना। चलो इतना चीज़ें समझ में आई, प्लानिंग के प्रोसेस समझ में आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। लो इसका थोड़ा सा मैं डिटेलिंग में देख लेता हूँ, ठीक है। अभी तक मैं नॉर्मल ओवरव्यू दिया हूँ, थोड़ा डिटेलिंग में देख लो। सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो प्लानिंग इज द फंक्शन मैनेजर बिंग्स विथ सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑल द पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड मेथड्स एंड फ्रेम अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ओनली, ठीक है। हमारे पॉलिसी जो भी पॉलिसीज़ हैं उसको हम देखेंगे और फिर प्रोसीजर्स, जितने भी हमारे प्रोसीजर्स होते हैं उसको हम देखेंगे। फिर हमारे मेथड्स, ठीक है, कौन से मेथड हम यूज़ करेंगे उसको भी हम देखेंगे, तब जाके हमारे गोल्स क्या होंगे, अचीव होंगे भाई, ठीक है। फिर मैं बात करूँ डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस refers to the making assumption regarding future, ठीक है। जो भी हम फ्यूचर को देखते हुए हम उसको क्या करेंगे, assumption करेंगे। फिर premises are the base on which the plan are the base of on which plan are made. It is a kind of forecast made keeping the view existing the plans and the any past information about the various policy, ठीक है ना। बस ये नॉर्मल होता है। फिर मैं बोलूँ 6 लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसमें बोलूँ आफ्टर द सीटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव द मैनेजर मेक द लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव थ्रू विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है हम उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे और अचीव करने के लिए कोशिश करेंगे, कंटिन्यू अपना काम अपना वर्क हार्ड वर्क करते रहेंगे। फिर मैं बात कर लूँ 4 का इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव, ठीक है। इसमें क्या होता है, आफ्टर द मेकिंग द लिस्ट ऑफ द वेरियस अल्टरनेटिव, जितने भी हम अल्टरनेटिव जो लिस्ट थी वो हम बना लिए, बनाने के बाद
along with the and notes down the positive and negative aspect of every alternative. जो आप अल्टरनेटिव चूज किए हो उसका पॉजिटिव उसका नेगेटिव हम क्या करेंगे, उसको लिस्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से हम अपना वर्क करेंगे. सिलेक्शन एंड अल्टरनेटिव. The best alternative is selected, but as a such there is the nominathetical formula of select the best alternative sometime inside of the selection. One alternative or combination of a different alternative can also be selected. ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी. फिर मैं बात करूँ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान. ठीक है, तो मैनेजर प्रिपेयर द ड्राफ्ट द मेन एंड द सपोर्टिव एंड प्लान ऑन द पेपर. ठीक है, फिर बट देयर इज नॉट यूज ऑफ दिस प्लान अनलेस एंड अनटिल देयर आर बट इन द एक्शन. ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है भाई, हम अपने प्लान के इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं. ठीक है, फिर मैं फॉलोअप की बात करूँ. प्लानिंग इज ए कंटिन्यू प्रोसेस. देयर मैनेजर जॉब डज नॉट गेट द ओवर सिंपली बट पुटिंग द प्लान इनटू द एक्शन. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, इसमें ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है. ठीक है भैया, ये प्रोसेस आपके लिए एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये आ सकता है, आता भी है आपके एग्ज़ाम में. ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके उठेंगे, तो ध्यान रखिएगा, इसको नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, फिर अपना पढ़ाई अच्छे से करना. ठीक है, अब मैं बात करूँ डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड स्टैंडर्ड प्लान. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूज़ एंड स्टैंडर्ड प्लान. अब ये क्या होता है, इसकी डिफरेंस वगैरह देख लो. तो देखो, सिंगल यूज़ प्लान क्या होता है, स्टैंडिंग प्लान क्या होता है. सिंगल यूज़ प्लान इज अ यूज़ ओनली वंस. जो सिंगल यूज़ प्लान होते हैं वो खुद ही यूज़ कर सकते हो, यानी कि एक लोग ही कर सकते हैं. लेकिन स्टैंडिंग प्लान इज यूज अगेन एंड अगेन. हम जो हमारा जो स्टैंडिंग प्लान होगा हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं अपने फॉर्म के अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग. ठीक है ना. फिर मैं बात करूँ, सिंगल यूज़ प्लान इज डेवलप्ड फॉर द वन टाइम इवेंट सच और द कोर्स ऑफ द एक्शन इज नॉट लाइकली टू क्या हो जाएगा, रिपीट. हम इसको रिपीट नहीं कर सकते. ठीक है ना. फिर मैं बात करूँ, स्टैंडिंग प्लान इज मेड फॉर एक्टिविटीज़ दैट अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. हम रेगुलर बेसिस पे जो अपने फॉर्म के अंदर, जो बिजनेस के अंदर, ठीक है, जो अपने जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसको ये यहाँ पे फॉलो करेंगे, वो सारी चीज़ें करने के लिए, जो वर्क करने के लिए. फिर मैं बात करूँ, इट इज़ अ डिस्कार्डेड व्हेन द प्रोजेक्ट इज़ ओवर. जब हमारा प्रोजेक्ट ओवर हो गया तो उसको यूज़ नहीं करेंगे भाई, बस. It is usually developed once but is used and over the again necessary modification from the time to time. हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. ठीक है. फिर मैं बात करूँ, सिंगल यूज़ द प्लान इंक्लूड द बजट, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट. सिंगल यूज़ प्लान जो होता है वो हमारे बजट में होता है, वो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग होता है एंड वो प्रोजेक्ट के लिए भी यूज़ होता है. यानी कि इन सारी चीज़ों के लिए हम सिंगल यूज़ प्लान जो होता है वो इंक्लूड होता है. ठीक है, बजट्स में, प्रोग्राम्स में एंड प्रोजेक्ट में भी होता है. ठीक है ना. फिर मैं बात करूँ, स्टैंडिंग प्लान्स इंक्लूड द पॉलिसी, प्रोसीजर्स, मेथड, ठीक है, रिलीज. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं. तो आशा करता हूँ ये डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूज़ एंड स्टैंडर्ड यूज़ आपको समझ में आया होगा. ठीक है, स्टैंडिंग प्लान. फिर में हमारा लगभग ये चैप्टर आखिरी ही चल रहा है. अब आशा करता हूँ कोई ऐसा टॉपिक तो है. ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लान हमारी ये आखिरी टॉपिक है वैसे, इसके बाद कुछ है नहीं. अब देखो, मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ प्लान, ये क्या होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ प्लान. ठीक है, तो देखो, प्लानिंग इज अ परवेसिव फंक्शन विच मीन्स इट इज़ नॉट द टास्क फॉर टॉप लेवल मैनेजर ओनली बट द मैनेजर वर्किंग एट द डिफरेंट लेवल परफॉर्मेंस. प्लानिंग इज फंक्शन. जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स हो गया, स्ट्रेटजी हो गया, पॉलिसी हो गया. ठीक है, यानी कि जो हमारे प्लान्स हैं तो उसके टाइप्स भी होंगे. तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स. सेकंड में बोलूँ स्ट्रेटजी. थर्ड में बोलूँ पॉलिसी हो गया. ठीक है, फिर मैं बोलूँ प्रोसीजर्स हो जाएंगे, रूल्स हो जाएंगे, प्रोग्राम्स हो जाएंगे, बजट्स हो जाएगा, फिर हमारा मेथड्स हो जाएगा. तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या होता है, हमारे टाइप्स होते हैं प्लान के. ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें, ये पूरा प्लानिंग चैप्टर, ठीक है,
कंप्लीट हो गया है और समझ में आया होगा आपको, बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, जब तक के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन, कल हमारा वीडियो आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का, तब तक के लिए आपको ये पूरे चारों चैप्टर अच्छे से रिवीजन कीजिए, क्योंकि परसों हमारा संडे है तो परसों कोई ऐसा वीडियो आएगा नहीं। तब तक के लिए आप ऑर्गेनाइजिंग हम कल हो सके तो पूरा कंप्लीट कर देंगे, अगर नहीं भी हुआ तो मंडे को कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और हमारी नेशनल इनकम चल ही रहा है तो आप उसको पढ़िए, उस लगभग आपका न्यूमेरिकल में आज या कल मैं करा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय और गुड नाइट, और अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। ठीक है, और ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है भाई तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड सर्कल में भी भेजो। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आगे और भी वीडियो बना